आज का ये जो समय है जिसमें विज्ञान ने बहुत तरक्की कर ली है, अनेक नई ऊंचाइयों को छुआ है, नई नई खोजें हुई हैं, उसके बावजूद भी आज अनेक लोग हैं जो बिग बैंग थ्योरी को अस्वीकार करते हैं, जो ये स्वीकार नहीं करते कि इतना बड़ा संसार, ये जो ग्रह है, सूर्य है, तारे हैं, ये कैसे उस एक छोटी सी घटना का परिणाम हो सकते हैं, कैसे एक छोटे से बिंदु मात्र से इतना कुछ आ सकता है। और इसमें विश्वास करने की आवश्यकता नहीं है, ये तथ्य है, किंतु फिर भी वो इसे स्वीकार नहीं करते। और उनसे पूछो कि फिर कहाँ से आया, तो उनका कहना होगा कि किसी भगवान ने रचा, जो कि रटे रटाई बात है। तो इतना बड़ा संसार कहाँ से आया, वो तो हम उस बच्चे से पूछेंगे, वो बताएगा, उसकी बात आगे करेंगे। पर ये जो बिग बैंग थ्योरी को स्वीकार नहीं करते हैं, जो कि तथ्य है, यही लोग हैं जो इवोल्यूशन को भी स्वीकार नहीं करते हैं। उसमें भी यही कहते हैं कि हम सबका, सारे पशु पक्षी पेड़ पौधों वनस्पतियों का पूर्वज कोई एक कैसे हो सकता है। तो ये सब अधिकांशतः वही लोग हैं जो रूढ़िवादी है, परंपरावादी हैं, सांस्कृतिक हैं, जो पिंजरे के मिट्टू की तरह रट लेते हैं बस। इसीलिए फिर कुछ समझदार लोगों को धर्म से दूर भी जाना पड़ता है, या इस तरह के धर्म से दूर जाना पड़ता है, ये कह लो। तो आइए समझते हैं क्या है बात असली। कोशिश करेंगे कि हम थोड़ी गहराई तक पहुंचें, और जो बात हम करेंगे वो कहीं लिखी हुई नहीं है। आपको स्वीकार करना है तो करें, ना करना है तो ना करें, कोई बाध्यता नहीं है आप पर। तो इवोल्यूशन से इतना सब कुछ, ये जो प्रजातियां हैं अलग अलग होते हुए भी इन सब का पूर्वज एक कैसे है, ये सब इवोल्यूशन का परिणाम क्या है, और बिग बैंग की घटना के परिणाम स्वरूप ये सब कैसे आया, ये तो हम बच्चे से पूछेंगे। उससे पहले आप ये बताइए, जो लोग ऐसा कहते हैं कि इस संसार की रचना ईश्वर ने की, और मैं उस ईश्वर की बात कर रहा हूँ जिसे आप ईश्वर कहते हैं, क्योंकि आपके लिए ईश्वर कुछ और है, मेरे लिए कुछ और है, हर व्यक्ति के लिए ईश्वर कुछ और है, अलग अलग है, क्योंकि सब उन पर निर्भर करता है कि वो क्या बने बैठे हैं। संसार में जो कुछ भी है वो वैसा है जैसे तुम हो, तुम जैसे हो वैसा ही संसार में है, वैसा ही संसार है, तुम जो हो वही संसार है। तो जो तुम्हारा ईश्वर है वो सिर्फ तुम्हारा ईश्वर है। तो जब तुम ये भी कहते हो कि संसार की रचना ईश्वर ने की, तो तुम्हारा कहना होता है उस ईश्वर ने जिसे तुम ईश्वर कहते हो, क्योंकि तुम्हारे ईश्वर की परिभाषा अलग है और मेरे ईश्वर की परिभाषा अलग है, मेरा ईश्वर परिभाषा में समाता नहीं। तो तुम कहते हो कि संसार की रचना ईश्वर ने की, ठीक है। तो रचना का अर्थ होता है रचना की, इसका अर्थ होता है कि रचना हो चुकी है। किंतु हम तो देख रहे हैं कि रचना लगातार हो रही है, जन्म मृत्यु का चक्र चल रहा है, कहीं पर विनाश हो रहा है तो कहीं पर निर्माण हो रहा है। कई प्रजातियां लगातार हर दिन दर्जनों प्रजातियां विलुप्त हो रही हैं, पूर्ण रूप से विलुप्त हो रही हैं, एक्सटिंक्ट हो रही हैं। और आप कह रहे हैं कि संसार की रचना की, अगर रचना हो चुकी है तो फिर ये सब चल क्या रहा है। तो ये समझ लीजिए कि संसार की रचना हुई नहीं है, संसार की रचना की नहीं गई है, संसार की रचना लगातार हो रही है। और इसीलिए संसार की रचना किसी ईश्वर ने नहीं की। जिसने संसार की रचना की है उसने रचना की नहीं है, बल्कि वो लगातार रचना कर रहा है, और रचनाकार ही रचना कर रहा है, रचनाकार ही रचना है। संसार माने संसार ही संसार का रचनाकार है, संसार स्वयं अपना रचनाकार है, स्वयंभू है, वो स्वयं ही मिट रहा है, वो स्वयं ही बन रहा है, उसको किसी रचनाकार की आवश्यकता नहीं है। इस बात को तो तुम स्वीकार नहीं करते कि एक छोटी सी घटना से, एक छोटे से बिंदु मात्र से इतना बड़ा संसार कैसे आया होगा, किंतु तुम इस बात को जरूर स्वीकार कर लेते हो कि जो दिखाई नहीं देता है, जिसने कभी तुम्हें दर्शन नहीं दिए, उसने फिर इतना बड़ा संसार कैसे बना दिया। तो तुम कहोगे भाई जादू चमत्कार वाली घटना है। तो पहली बात पहले समझ लो कि संसार की रचना हुई नहीं है, लगातार हो रही है। जैसे समुद्र लगातार लहरा रहा है, वैसे ही संसार लहरा रहा है। ये तो नटराज है, नाच रहा है, नृत्य चल रहा है। अब नृत्य में विध्वंस भी है, निर्माण भी है, किंतु वो विध्वंस नटराज के लिए नहीं है, वो विध्वंस तुम्हारे लिए है। तुम मरते हो नटराज के लिए नहीं, संसार के लिए नहीं, तुम तुम्हारे लिए मर जाते हो। संसार तो चलता रहता है, लोग मरते रहते हैं, लोग आते रहते हैं, संसार लगातार है, सतत बना हुआ है।
अब आते हैं हम बच्चे के पास। तुम कहते हो कि इतना बड़ा संसार एक छोटी सी घटना से कैसे आया होगा, और मैं तुमसे कह रहा हूं कि तुम ही संसार हो। छोटी सी घटना से भी नहीं आया, ये संसार तुमसे आया है, और ये संसार माने तुम्हारा संसार तुमसे आया है। अब तुम कहोगे कि हमने तो बनाया ही नहीं। वैज्ञानिक तो कहते हैं कि ये जो फैलाव तुम्हें दिख रहा है ब्रह्मांड का, ये बिग बैंग से आया। मैं तुमसे कह रहा हूं कि जिस संसार को तुम देख रहे हो, जो संसार तुम्हें दिखाई दे रहा है या संसार जैसा तुम्हें दिखाई दे रहा है, वो तुमसे आया। हंसी आ रही होगी तुम्हें, मुझसे संसार आया, मुझसे कैसे आ सकता है? और अगर सचमुच हंसी आ रही हो इस बात पर कि मुझसे संसार कैसे आ सकता है, तो इसका अर्थ है कि अभी आप बच्चे हो, तो जाहिर सी बात है हंसी आएगी ही सही। अब इस बात को समझने के लिए हम बच्चे को बुलाते हैं। ऐसा करो, एक बीज लो, एक बीज, मान लीजिए आम का बीज ले लो, आम का जो गुठला होता है वो ले लो, उसका बीज निकाल के एक छोटे बच्चे के पास रख दो। उस बच्चे से कहो कि बेटा इस गुठली के अंदर देखना अब तुम्हारा संसार निकलेगा, छोटे से बिंदु से। उस बच्चे से कहो कि बेटा इसके अंदर 5 टन लकड़ी है, इस गुठली के अंदर 10,000 आम हैं, इसके अंदर हरे पत्ते भी हैं, इसमें ऑक्सीजन भी है, इसमें पक्षी भी है, इस पे घोंसला भी है, इसमें जीवन भी है, इसमें रस भी है, ये मीठा भी है। क्या कहेगा वो बच्चा? हंसेगा और तुम्हें पागल कहेगा। यही कहेगा, कैसी बातें कर रहे हो भाई, छोटी सी गुठली है और तुम कह रहे हो इसमें 5 टन लकड़ी है, 10,000 आम है, इसमें पत्ते हैं, इसमें ऑक्सीजन है, इसमें जीवन है, इसमें रस है, कैसी पागलों जैसी बातें कर रहे हो? यही कहेगा ना छोटा बच्चा। तो वो कहेगा मैं 10 किलो उठा नहीं सकता, और तुम कह रहे हो इसमें 5 टन है, तो लो मैं इसे उठा लेता हूं। वो क्यों कह रहा है ऐसा? क्योंकि उसे ज्ञान नहीं है। लेकिन तुम्हें अगर थोड़ी बहुत समझ होगी तो तुम क्या कहोगे कि हाँ, इसी के अंदर एक विशाल वृक्ष छुपा हुआ है, इसी के अंदर फल है, इसी के अंदर फूल है, इसी के अंदर पत्ते हैं, इसी से ऑक्सीजन आएगी, इसी से जीवन आएगा, प्राण आएगा, रस आएंगे, फल आएंगे। यही बीज आगे चलकर किसी का बसेरा बन जाएगा। उसके लिए बस इसे वैसा वातावरण चाहिए जहां ये पनप सके। अब दोनों घटनाएं घट सकती हैं, या तो ये बीज मिट्टी में मिल सकता है, कुछ भी ना हो मिट्टी हो जाए, या फिर यही बीज एक विशाल वृक्ष बन सकता है। अब तुम बताओ, ये जो इतना बड़ा सामने तुम्हें वृक्ष दिख रहा है, ये वृक्ष तो इस बीज के अंदर नहीं था, फिर ये आया कहां से? तुम बातें कर सकते हो कि ये सारी क्रियाएं हुई, वो हुआ, ये हुआ, बात वो नहीं है। बात ये है कि इतना बड़ा वृक्ष अगर ये गुठली ना होती तो नहीं आ सकता था ना अस्तित्व में अपने आप। आया तो इतने से ही है ना, कैसे आ गया? और बीज एक ही था, गुठली एक ही थी, इसमें से इतनी अलग अलग तरह की चीजें कैसे आई? तो जो बिग बैंग वाला है वो तो समझो कि इस गुठली से इतना विशाल वृक्ष आया, और फिर वो जो इवोल्यूशन है उसको इस तरह देखो कि इस गुठली में से अगर कुछ निकलना भी था विशाल, तो एक ही चीज निकलती ना, लकड़ी ही लकड़ी निकलती। पर देखो, इससे लकड़ी भी निकली है, इसमें फल भी निकले हैं, इसमें फूल भी निकले हैं, इसमें पत्ते भी निकले हैं, उनमें ऑक्सीजन भी आ रही है। ये क्या मामला है? और अब जो पेड़ में फल लगे हैं, ऐसा करो उन फलों को ले जा करके अलग अलग माहौल में, अलग अलग देशों में, अलग अलग जगह पर ले जा करके बो दो, तो तुम पाओगे कि अलग अलग जगह, जो बहुत दूर दूर अलग अलग वातावरण में तुमने पेड़ों को लगाया, उनके बीजों को लगाया, उनमें भी सूक्ष्म स्तर पर बहुत सारे अंतर आ गए हैं। क्यों? क्योंकि उनको वैसा वातावरण मिला, जैसा वातावरण मिला उसके अनुसार उनमें परिवर्तन हुए। तो जिस तरह एक छोटे से बीज से इतना कुछ निकल रहा है ना, ठीक वैसे ही ये जो फैला हुआ संसार तुम्हें दिखाई दे रहा है, ये और कहीं से नहीं आया, वैसी ही घटना से, उसी घटना से आया है। तो ये हमारी मूर्खता होगी कि विज्ञान के होने के बावजूद भी, तथ्यों के होने के बावजूद भी हम किसी ऐसी बात में भरोसा करें, विश्वास करें। ये ऐसी ही बात है कि पहले लोगों को नहीं पता था तो पृथ्वी को चपटी मानते थे, और आज पता है उसके बावजूद भी कई लोग यही कहेंगे कि हाँ चपटी ही है। और गाँव में तो चले जाओ, जिनको बिल्कुल नहीं पता, विज्ञान के बारे में कुछ समझ नहीं है, वो तो आज भी यही कहेंगे पृथ्वी तो चपटी है, क्योंकि उन बेचारों को पता ही नहीं। अब तुम उनको कहोगे कि नहीं ऐसा नहीं है, तो पूरा विरोध करेंगे तुम्हारा कि ऐसा ही है। कहकर दिखाया उनके घर का कोई छोटा बच्चा कि पृथ्वी गोल है, सुनेंगे नहीं वो,
स्वीकार ही नहीं करेंगे, डांट देंगे। पर तथ्य तो तथ्य है ना, विश्वास करने की क्या जरूरत है? जो तथ्य उसमें विश्वास की जरूरत थोड़ी ना होती है, तो है। ऐसे ही बिग बैंग भी जो है वो तथ्य है। अब उसके पीछे क्या घटना रही उनको उसके बारे में अभी जानकारी है नहीं, पर ये जो कुछ भी है संसार, ये सब कार्य कारण है, कार्य कारण का परिणाम है। एक घटना घटती है, उसी का अगला परिणाम होता है। कोई क्रिया है तो उसका कारण है। तो ये तो हुआ ये जो स्थूल संसार तुम्हें दिखाई दे रहा है, इसकी रचना की बात। इस बात पर जरा गौर करना, विचार करना कि वो जो पेड़ निकलता है उस बीज से, और बिग बैंग की थ्योरी, उस बीज से अलग अलग तरह की चीजें निकलती हैं। इतना छोटा सा बीज, उसके बीज के अंदर भी छोटी छोटी, बहुत छोटा है जहां से उत्पत्ति होती है। इतनी छोटी, इतनी सूक्ष्म चीज है। और देखो तो, तुमने मिट्टी में गाड़ा, उसको जल दिया, ऊपर से सूर्य की रोशनी मिली, तुमने क्या चीज गाड़ी थी, तुमने क्या उसको पोषण दिया, और निकला क्या? कुछ अद्भुत, गजब। ये तो ऐसी सी बात हुई कि अपने राहुल भाई कहते हैं एक तरफ से आलू डालेंगे, दूसरी तरफ से सोना निकलेगा। ऐसी बात हो गई ये तो भैया। हमने पानी दिया, हमने उसको मिट्टी दी, और उसमें से फल निकल रहे हैं, लकड़ी निकल रही है, पेड़ निकल रहे हैं। गजब, ये तो चमत्कार हो रहे हैं। तो जिस तरह एक बीज से इतना बड़ा वृक्ष निकल सकता है ना, वैसे ही ये जो इतना बड़ा फैला हुआ संसार है, ये घटना से निकल सकता है। और ये तो अब तथ्य है, नहीं स्वीकारना तो मत स्वीकारो। तो अब आते हैं हम तुम्हारे संसार पर। मैंने कहा कि तुम्हारा जो संसार है वो सिर्फ तुम्हारा है और उसकी रचना तुमने ही की। वो कैसे समझो? सबसे पहले तो उसे ऐसे ही समझ लो कि देखो, जिस तरह से तुम संसार को देख रहे हो, क्या मैं भी उस संसार को, संसार वही है लेकिन उसके प्रति तुम्हारा दृष्टिकोण क्या है, तुम्हारा नजरिया क्या है, वो अलग है। और मैं किस तरह से देख रहा हूं वो अलग है। तो तुम्हारा संसार अलग हो गया और मेरा संसार अलग हो गया। अभी जिस बच्चे को हमने वो गुठली दिखाई थी, जो हंस रहा था तुम पर, तुमको पागल कह रहा था क्योंकि तुम उसके पास बेवकूफ़ी जैसी बातें कर रहे थे कि इसके अंदर पेड़ है, फल है। अब उस बच्चे के लिए उस बीज का क्या महत्व है, उस बीज को वो किस तरह से देख रहा है, और तुम्हारे लिए वो बीज क्या है? अंतर है ना दोनों में। कितना अंतर है? बहुत अंतर है। तो बताओ, एक छोटे से बीज के प्रति तुम दोनों का दृष्टिकोण अलग अलग है। तुम्हारा अलग है, बच्चे का अलग है, और मेरा अलग है। तो ये जो इतना बड़ा संसार है, तुम्हें क्या लगता है कि सारा संसार तुम्हें जैसा दिखता है, बाकी दुनिया को भी वैसा ही दिखता है? इस संसार की हर चीज, हर वस्तु, हर विचार, हर एक कतरे का जो अर्थ तुम लगाते हो, जो अर्थ तुमने उनमें भर दिया है, क्या वही अर्थ हर व्यक्ति ने उसमें डाला है? नहीं। तो चीज एक ही है, पर उसके अर्थ क्या है वो हमने अपने अनुसार उसमें भर दिए हैं। इसीलिए यह जो संसार है, ये जिसे आप संसार कहते हैं, वह संसार सिर्फ आपका है। इसको ऐसे समझो कि ये जो संसार है वो क्या है। इसको ऐसे समझो, संसार वैसा है जैसे तुम हो, तुम जैसे हो वैसा ही संसार है। इसको ऐसे देखो कि तुम्हारे सामने एक गाय खड़ी है और तुम 5 लोग खड़े हो, मान लेते हैं 4-5 लोग खड़े हो। अब तुम में से एक व्यक्ति है जो डेयरी का काम करता है, डेयरी चलाता है। बताओ, वो व्यक्ति उस गाय को देखेगा तो सबसे पहले वो किस चीज को महत्व देगा? वो दूध को महत्व देगा कि ये दूध कितना देती है। दूसरा व्यक्ति वो है जो चमड़ा फैक्ट्री में काम करता है, मांस की फैक्ट्री में काम करता है। तो वो सबसे पहले क्या देखेगा, किस चीज पर उसका ध्यान जाएगा कि गाय कितनी हट्टी कट्टी है, कितना उसमें मांस होगा, उसका चमड़ा कितना हो सकता है। गाय वही है, लोग अलग अलग हो गए। लोग जिस मैं से जुड़े हैं कि मैं वो मैं अलग अलग हो गया, अलग अलग केंद्र से वो संचालित हो रहे हैं। अब तुम्हारे ही बीच एक व्यक्ति खड़ा है जो अपने आप को गोरक्षक कहता है, क्योंकि वो गाय को माता कहता है। तो उस व्यक्ति के लिए गाय क्या हो गई? उसके लिए गाय माता हो गई। वो उसे प्रणाम करेगा, सर झुका देगा उसके सामने। अभी दौड़ा दौड़ा एक छोटा सा बच्चा आया उधर से, 4 पैर वाला, उसी गाय का बच्चा। वो गाय उसके लिए क्या हो गई? वो उसके लिए माँ हो गई। गाय एक ही है, किसी के लिए वो माता हो गई, किसी के लिए वो पूजनीय माता हो गई, किसी के लिए वो मांस हो गई, किसी के लिए वो दूध हो गई। उधर से गाय को प्यार करने वाला एक डॉक्टर आया, वो देखता है कि गाय को चोट लगी हुई है,
तो वो उसका इलाज कर देगा। तो उसके लिए गाय एक प्रिय पशु हो गई। डॉक्टर ने मांस नहीं देखा, डॉक्टर ने दूध नहीं देखा, डॉक्टर ने गाय को मां नहीं कहा, अर्थात गाय वही है, लेकिन उसको देखने वाला कौन है, इस पर निर्भर करता है कि वो गाय क्या है, उसका अर्थ क्या है, उसका महत्व क्या है। तो इसी तरह ये जो पूरा संसार तुम्हें दिखता है, कोई भी बात, कोई भी घटना, कोई भी चीज, वस्तु, व्यक्ति, विचार, जो कुछ भी संसार में है, तुम स्वयं जिसे तुम कहते हो ये मैं, इन सब के प्रति या ये सब क्या अर्थ रखते हैं, ये आप पर निर्भर करता है कि आप कौन हैं, क्योंकि इन सब का वही अर्थ है जो आपने इन्हें दिया है। जल तो जल है, एक व्यक्ति बहुत प्यासा होगा तो वो जल उसके लिए जीवन हो जाएगा। वहीं एक साधारण व्यक्ति बैठा होगा तो उसके लिए जल एक साधारण चीज हो जाएगी। और वहीं कोई अमीर व्यक्ति होगा तो वो ऐसे जल को छुएगा भी नहीं जिसको एक आम इंसान पीता हो, वो स्पेशल जल मंगाएगा। अब एक ही बोतल थी, उसमें जल वही था, उनके लिए अर्थ क्यों बदल गया? क्योंकि वो अपने आप में कुछ और बने बैठे हैं। तो ये जो संसार तुम जानते हो, इस संसार को उस बीज की तरह ही देखो कि जिस प्रकार उस बीज से एक पेड़ निकलता है और धीरे 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 उसमें पत्ती आती है, 2 पत्ती आती है, एक टहनी बनने लगती है, शाखाएं बनने लगती हैं और वो फैलता जाता है, बड़ा होता जाता है। इसी तरह तुम अपने आप को देखो कि तुम जब पैदा हुए थे, उस बच्चे को ले लो, वो बच्चा छोटा सा है, अभी उसे कुछ नहीं पता उसके लिए संसार कितना बड़ा है। उसके लिए संसार बस उतना ही है कि घर के आस पड़ोस के 4, 6, 10 घर, कुछ लोग, उसके कुछ दोस्त, घर परिवार वाले, अड़ोसी पड़ोसी, कुछ 2, 4 रिश्तेदार, बस इतनों को वो जानता है। उसके लिए संसार सिर्फ उतना बड़ा है। उसे दुनिया भर की चीजों का भी पता ही नहीं है, और जिन चीजों का उसे पता ही नहीं, क्या वो कहेगा कि ऐसा कुछ होता भी है? जिन चीजों का अभी तुमने जाना नहीं, जिनका तुम्हें पता ही नहीं, क्या तुम उनकी बात भी कर पाते हो? क्या उनकी कल्पना भी कर पाते हो जो है ही नहीं? तो तुम्हारे लिए क्या क्या है इस ब्रह्मांड में, इस संसार में? तो बहुत कुछ है, पर तुम्हारे लिए क्या क्या है? वही सब जिसके बारे में तुम जानते हो, जिसकी तुम कल्पना कर पा रहे हो। जिसको तुम जानते ही नहीं उसकी तो तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। तो ये संसार तो बहुत कुछ है, लेकिन जितना बड़ा और जैसा अर्थ इस संसार का तुमने लगाया है, क्या वो छोटा बच्चा भी इस संसार को वही अर्थ देता है? क्या उसके लिए भी ये संसार उतना ही बड़ा है और वैसा ही है जैसा तुम्हारे लिए? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि तुम्हारा संसार सिर्फ तुम्हारा है, और तुम्हारे लिए संसार निर्भर करता है कि तुम कौन हो, तुम क्या बने बैठे हो। तुम जो हो उसी पर निर्भर करेगा कि तुम्हारे लिए संसार क्या है। अब इसी छोटे बच्चे को तुम हिंदू के घर में पाल दो तो ये हिंदू हो जाएगा, और उसके अनुसार इसके लिए संसार हो जाएगा। देख रहे हो? ये बच्चा अभी 2 साल का है, इस बच्चे को तुम मुस्लिम के घर में रख दो तो ये फिर संसार को मुस्लिम होकर के देखेगा, और इसके लिए फिर संसार बदल जाएगा। इसी बच्चे को अमेरिका में जाकर छोड़ दो तो ये बच्चा अमेरिकन हो जाएगा, और वहां के अनुसार फिर संसार को देखेगा, उस माहौल के अनुसार। क्योंकि वो क्या है? वो वही है जो वो उस माहौल में बना है। अगर संसार वही है जो तुम कह रहे हो कि किसी ने रचा है, तो इतने सारे धर्म को मानने वाले लोग हैं, हर व्यक्ति फिर अलग अलग बातें क्यों कर रहा है? हर व्यक्ति का संसार के प्रति जो रवैया है, जो नजरिया है, वो एक जैसा क्यों नहीं है? वो इसलिए नहीं है कि जिन्होंने भी संसार की बात करी, उन्होंने उस समय करी, और उस समय के अनुसार उनके पास जितनी जानकारियां उपलब्ध थी उसके अनुसार उन्होंने मनुष्य की संतुष्टि के लिए, मनुष्य को शांति मिले उसके लिए, मनुष्य के कल्याण के लिए बातें कुछ कह दी, कुछ लिख दी, जिनमें कुछ सत्य है, कुछ तथ्य है, और कुछ झूठ है, या कुछ ऐसी हैं जो आज सही नहीं बैठती। तो कुछ भी लिखा हो, कुछ भी कहा गया हो, वो उस समय के अनुसार संसार के कल्याण के लिए कहा गया था। किंतु आज यदि वो ठीक नहीं होता है तो हमें स्वीकार करना चाहिए। इस छोटे बच्चे को तुम हिंदू के घर में धर दो, वो हिंदू हो जाएगा, मुस्लिम के घर में रख दो, मुस्लिम हो जाएगा, ईसाई के घर में रख दो तो ईसाई हो जाएगा, भारत में पलेगा तो भारतीय हो जाएगा, और उसे विदेश में पालोगे तो विदेशी हो जाएगा। और सचमुच वो वैसा ही हो जाएगा। उसे अमीर के घर में रखोगे तो वो अमीर जैसा हो जाएगा, और गरीब के घर में रखोगे तो उसका हाल क्या हो जाएगा? देखो।
तो तुम क्या हो, कैसे सोचते हो, क्या विचार हैं तुम्हारे, किस तरह तुम संसार को देखते हो, ये सब तो निर्भर करता है तुम्हारे ऊपर कि तुम क्या बने बैठे हो। तो फिर सोचो कि संसार के बारे में जो धारणा है, जो मान्यताएं तुमने बना रखी हैं, वो सब भी कितनी झूठी हैं, क्योंकि वो सब तो निर्भर कर रही हैं तुम पर कि तुम कौन हो। और तुम कौन हो ये निर्भर करता है कि तुम कहाँ पले बड़े, तुम्हारा वातावरण, तुम्हारी शिक्षा, तुम्हारे संस्कार, तुम्हारी धारणाएं, तुम्हारी मान्यताएं, तुम्हारा धर्म, जाति, संप्रदाय, तुम्हारी सामाजिक व्यवस्था, तुम्हारा पालन पोषण, इन सब पर निर्भर करता है कि तुम क्या बने बैठे हो। और अभी ये जो हमने इतनी सारी बातें करी हैं, ये सारी बातें हो सकता है सैकड़ों लोगों ने सुनी हो, हजारों लोगों ने सुनी हो, पर क्या सबने इन बातों का एक जैसा अर्थ लगाया है? नहीं, सबके लिए इनका अलग अलग अर्थ है। क्यों? क्योंकि सबके जो कान रूपी डब्बे हैं वो अलग अलग हैं, वो दिखाई एक जैसे दे रहे हैं, पर जैसे ही आवाज जाकर उनके पर्दों पर गिरती है तो उनका अर्थ बदल जाता है। जैसे एक ही बूंद सर्प के मुंह में गिरे तो विष हो जाती है और शीप में गिरे तो मोती हो जाती है, वैसे ही जो कह रहा हूं उसका अर्थ क्या होगा तुम्हारे लिए, ये इस पर निर्भर करेगा कि तुम कौन हो। तुम्हारा गिलास यदि गंदा है तो चाहे कितनी ही साफ और शुद्ध और ऊंची बातें कह दी जाएं, वो गंदी हो जाएंगी। तुम्हारा गिलास यदि साफ है तो फिर उनके अनुसार तुम उन्हें स्वीकार करोगे। तो फिर सोचो कि इतने बड़े अस्तित्व का, इतने बड़े संसार का जो तुमने अर्थ लगाया है, वो भी क्या तुम्हारे संस्कारों, मान्यताओं, परंपराओं, धारणाओं, विचारों, इन सब से अछूता रहा होगा? क्या निष्पक्ष होकर के तुमने देखा भी है कभी संसार को? नहीं देखा। तो ये 4-5 बातें याद रखना। बीज से पेड़ कैसे निकलता है, अलग अलग क्यों निकलता है, एक बच्चे में और तुम में क्या अंतर है, तुम किस तरह से संसार को देखते हो, बाकी लोग किस तरह देखते हैं, सबके लिए क्यों ये संसार अलग अलग है, और किस प्रकार ये संसार तुमसे ही निकला है। माने तुम्हारा संसार, जो संसार का अर्थ तुम देते हो, वो किस प्रकार तुमसे ही निकला है। इनको समझना, इन पर थोड़ा विचार करना। रमण महर्षि कहा करते थे कि पूछो मैं कौन हूं, और फिर जो विचार उठे उससे पूछो किसके लिए। इसीलिए कहते थे वो कि किसके लिए, क्योंकि तुम कौन बने बैठे हो, तो वो विचार किसके लिए है, क्योंकि विचार एक ही होता है और हर किसी के लिए उसका अर्थ अलग अलग होता है। इसलिए जो कुछ भी तुम्हें दिखाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है, वो उससे पूछो कि ये है किसके लिए। और किसके लिए होने का अर्थ है कि जो अर्थ उस विचार को दिया जा रहा है, वो अर्थ किसके लिए है, कौन है जिसके लिए ये अर्थ है जो तुम उस विचार का अर्थ लगा रहे हो।